अब हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी की हम केयर कैसे ले सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमारा बॉडी टाइप क्या है और हम उससे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी केयर कैसे ले सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं उसे आई बटन में डाल दूंगी, अब देख लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट स्टेप की कि हम हमारे बॉडी की केयर कैसे लें। तो फर्स्ट हमने तो ये जान लिया था हमारा बॉडी टाइप क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल लेके आपको मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है वो बनी कैसे बनी है, सेल से बनी है। तो हमारा जो बॉडी का सेल है, किसी भी पेड़ किस चीज से उगता है, एक बीज से, उसी तरह से हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी हुई है। तो जिस तरह से पेड़ के बीज का कुछ ना कुछ मटेरियल तो होता होगा ना, वैसे ही हमारी जो सेल है उसका मेन एलिमेंट क्या है, ये त्रिदोष है जो हमने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में बात करी थी। तो जो सेल है उससे हमारी बॉडी बनी है, लेकिन जो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो उसमें हर चीज अलग अलग रोल प्ले करती है। जैसे कि ईंट भी जरूरी है, सीमेंट जरूरी है, रेत जरूरी है। उसी तरह से हमारी जो बॉडी है उसका भी कुछ ना कुछ मटेरियल है। तो वो मटेरियल को हम क्या कहते हैं, उस मटेरियल को हम आयुर्वेदा में कहते हैं सप्त धातु। सप्त धातु से हमारा बॉडी बना हुआ है। जो सप्त धातु है वो है रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस मतलब प्लाज्मा। प्लाज्मा हम सबको ही पता है, प्लाज्मा जो होता है वो हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं करंट देने का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे पूछा कि ये चीज क्या है, तो मैं उसको कैसे बता सकती हूँ कि बिकॉज ऑफ प्लाज्मा की वजह से हम बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज है। उसके बाद आता है रक्त, ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। जिस फॉर एग्जांपल हम कभी भी अगर बाहर जाते हैं, अगर हमें किसी भी चीज का टेस्ट कराना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड, बराबर। तो उसके बाद क्या आता है, मास। अगर हमें मास में कोई प्रॉब्लम हो तो हम क्या करेंगे, ब्लड, ब्लड टेस्ट होता है। मैदा मतलब हमारा जो भी फैट होता है, अगर उसका हमें टेस्ट करना तो हम क्या देते हैं, ब्लड। ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे मांस का टुकड़ा निकाल के देते हैं, इस तरह से नहीं होता है। तो इन जो ये जो सप्त धातु है, अगर इनका नरिशमेंट प्रॉपर हो तो हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, त्रिदोष का बैलेंस और सप्त धातु का नरिशमेंट अगर प्रॉपर होता है तो आपके जो पंच तत्व है वो एक्टिव होते हैं। और पंच तत्व जब एक्टिव होते हैं तो पंच तत्व एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क करना चालू हो जाती है। अब हमें ये पता चल गया कि त्रिदोष को बैलेंस रखना और सप्त धातु का नरिशमेंट करके हम पंचतत्व एक्टिव कर सकते हैं, और पंचतत्व एक्टिव होने के बाद हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज। ये जो नेक्स्ट चीज है हम उसको कहते हैं CNT, सेल नरिशमेंट टेक्नोलॉजी या ट्रीटमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। CNT जो होता है फॉर एग्जाम्पल, हम ये हमारा एक सेल है। सेल जो है, सेल में किस चीजों की जरूरत है, जगह किसकी है, हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं या जो भी सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, जो भी चीजें लेते हैं, एयर लेते हैं, उन सब चीजों की जगह है। तो अभी हमें मेन सरवाइव करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एयर, वाटर, फूड और सनलाइट। तो ये हर किसी को पता है। आजकल ये जो चार चीजें हैं वो हमें एकदम प्रॉपर मिलती है क्या, नहीं। ये सब क्या हो गई है, पॉल्यूटेड। तो ये पॉल्यूटेड होने की वजह से क्या हो गया है, जो हमारी सेल है उसमें क्या हो गया, टॉक्सिन आ गए हैं। जो न्यूट्रिशन नरिशमेंट की जगह थी वो किन्होंने ले ली है, टॉक्सिन, टॉक्सिक्स। तो अगर एक किसी चार लोगों की जगह है, अगर वो चार लोग वहां से जब तक उठेंगे नहीं तो दूसरे चार लोग आके वहां पर नहीं बैठ सकते। वैसे ही अगर सेल में न्यूट्रिशन की जगह है और वो टॉक्सिक ने रखी है, तो जब तक टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे तब तक न्यूट्रिशन वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो बॉडी है उसके जो टॉक्सिन्स निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए यूज करते हैं कि हम कैसे हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो निकाल सकते हैं। बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी जो बॉडी है वो एकदम
क्लीन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये भी कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो भी कचरा है वो बाहर निकालना पड़ेगा। सेकेंड, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना पड़ेगा। और थर्ड है हमारी बॉडी हाइड्रेट रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें करने से हमारा जो सेल है वो एकदम क्लीन हो जाएगा, हमारी जो बॉडी है वो एकदम टॉक्स फ्री हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो बॉडी है हम उसकी जो प्रॉपर केयर कैसे ले सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग है, इनमें भी 3 चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 चीजें हैं वो ये हैं कि आपको ये 3 चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपके लाइफस्टाइल में आपने ये 3 चीजें बदल ली तो आप बहुत ज्यादा आपकी बॉडी की केयर कर सकते हैं, वो भी इन ओनली नॉर्मल इन 3 चीजों से। फर्स्ट थिंग है, हमें जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट हमें प्रॉपर करना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठे नॉर्मल खाया और हो गया, नहीं, डोंट डू दिस। हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग हमें हमारा ब्रेकफास्ट फुल करना है, 100% ब्रेकफास्ट करना है। हमें हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो 100% इसलिए करना है क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, जिस तरह से सन राइज होता है उस तरह से हमारे जो बॉडी का पेट का जो जठर रागिनी होता है वो भी राइज करता है। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाएं, अगर हम कच्चा खाना भी खाएं तो वो भी पचाने की शक्ति उसमें होती है। तो हमें हर कुछ खाने, फालतू चीजें खाने के बजाय हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस टाइम पे, ब्रेकफास्ट की जगह पे। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, 100% ब्रेकफास्ट करना है, फुल ब्रेकफास्ट करना है आपको। सेकेंड थिंग है, ये सुनकर बहुत सारे लोग शॉक भी होंगे, आपको आपकी दूध की जो चाय है, हाँ, मिल्क टी जो है वो आपको पूरी तरह से बंद करनी है। मिल्क टी एसिड है पूरी तरह से। आप जो पीते हैं सुबह सुबह, मैंने क्या बताया, आप जो भी पीते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होता है। तो अगर आप सुबह सुबह एसिड पियेंगे तो आपके बॉडी में क्या मिक्स होगा, एसिड ही मिक्स होगा। तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करनी है कि आपकी चाय पूरी तरह से बंद कर देनी है। दूध की चाय, आप ब्लैक टी ले सकते हैं लेकिन दूध की चाय आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। मैं उसके लिए दूध की चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, मैं इसका आपको एक ब्रीफ वीडियो बना के दे दूंगी। अभी ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। थर्ड चीज है कि आप जब कभी भी खाना खाते हो या जब कभी भी कुछ भी करते हो तो आपको स्वीट डिश है वो पहले खानी है, ना कि बाद में। हम स्वीट डिश कब खाते हैं, हमेशा लास्ट में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो भी स्वीट डिश है वो फर्स्ट खानी है एंड देन आपको आपका जो भी मील है वो फिनिश करना है। स्वीट डिश पहले क्यों खानी है, स्वीट डिश इसलिए पहले खानी है, जब भी हम कुछ भी मीठा खाते हैं या कैलोरीज हमारे बॉडी में जाती है तो हमारा जो खाना है वो पचाने के लिए एनर्जी देती है। लेकिन जब हम खाना खाने के बाद डेजर्ट वगैरह खाते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमें क्या करना है, पहले डेजर्ट खाना है, कुछ भी मीठा खाना है और फिर बाद में नाश्ता करना है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि नाश्ता करते हैं उसके बाद चाय पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। चाय भी मीठी हो जाती है, तो आपको पहले चाय पीनी है और फिर उसके बाद नाश्ता करना है। सो ये थी आज का इंफॉर्मेशन। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और मुझे बताइए कि आपको